इस अनंत ब्रह्मांड में जहां हर चीज बदलती रहती है, जहां समय कभी रुकता नहीं, जहां हर पल एक नई कहानी जन्म लेती है और एक पुरानी कहानी समाप्त हो जाती है, वहां एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा एक समान रहती है। एक ऐसी शक्ति जो न कभी शुरू हुई और न ही कभी समाप्त होगी। वही शक्ति है महादेव, भगवान शिव। शिव एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है। ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां, सारे सवाल और सारी बेचैनियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे एक एहसास है, एक अनुभव है, एक ऐसी ऊर्जा है जो हर जगह मौजूद है। भगवान शिव का स्वरूप जितना अद्भुत है उतना ही गहरा भी है। उनके शरीर पर भस्म लगी होती है जो हमें ये याद दिलाती है कि ये शरीर नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। उनके गले में सर्प लिपटा हुआ होता है जो ये दर्शाता है कि जिसने अपने भाई पर विजय पाली वही सच्चा विजेता है। उनकी जटाओं से बहती मां गंगा हमें ये सिखाती है कि ज्ञान हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, यानी जो ज्ञानी होता है वह हमेशा विनम्र होता है। उनके सिर पर सजा अर्धचंद्र समय का प्रतीक है। ये बताता है कि समय हमेशा चलता रहता है, लेकिन जो शिव की शरण में आता है वह समय से परे हो जाता है। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है तो अज्ञान का अंत हो जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है और इसके पीछे एक बहुत ही गहरा कारण है। वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें बड़े बड़े मंदिरों, भव्य यज्ञों या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल एक सच्चा दिल चाहिए, एक लुप्ता जल, एक बेलपत्र और सच्ची भावना। बस इतना ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए काफी है। कहा जाता है कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे शिव जी ने कभी ठुकराया हो। चाहे वो एक साधारण मनुष्य हो, एक देवता हो या फिर कोई दानव, अगर उसने सच्चे मन से शिव को पुकारा है तो शिव जी ने उसकी मदद जरूर की है। एक समय की बात है, कुछ महान मुनियों के मन में गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे जानना चाहते थे कि जीवन का असली अर्थ क्या है, सच्ची भक्ति क्या होती है और इस संसार में सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे और उन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वे कई स्थानों पर गए, कई विद्वानों से मिले, लेकिन उनके मन को पूरी तरह संतोष नहीं मिला। अंत में उन्हें भगवान शिव के दिव्य वचनों का ज्ञान प्राप्त हुआ। शिवजी ने उन्हें बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जो मन को शांत कर दे, जो मन को अशांत करे, जो अहंकार को बढ़ाए, वो ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, जिसमें केवल प्रेम और समर्पण हो। उन्होंने यह भी कहा कि केवल बाहरी पूजा करने से कुछ नहीं होता। अगर मन शुद्ध नहीं है तो बड़े से बड़ा यज्ञ भी व्यर्थ है, लेकिन अगर मन सच्चा है तो छोटी सी भक्ति भी बहुत बड़ी बन जाती है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, यह जीवन का नियम है। अगर दुख ना हो तो सुख का महत्व समझ में नहीं आता, लेकिन हमें दुखों से डरना नहीं चाहिए। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी शांत रहो, और जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब भी शांत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। भगवान शिव और उनके भक्तों का संबंध बहुत ही गहरा होता है। अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब भी कोई सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है वे तुरंत उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन उसी समय जब हम पूरी तरह टूट चुके होते हैं तब शिव जी हमें संभालते हैं,
हमें एक नई दिशा दिखाते हैं। अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो हमें अपने मन को शांत करना होगा, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर चल रहा होता है। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। भगवान शिव का संदेश बहुत सरल है: सच्चाई, सरलता और भक्ति। अगर हम इन तीनों को अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। शिव जी हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही वह चीज है जो हमें सच्चाई से दूर ले जाती है। जो व्यक्ति अहंकार में रहता है वह कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। जो जितना विनम्र होता है वह उतना ही महान होता है। यही कारण है कि भगवान शिव इतने महान होते हुए भी इतने सरल है। अगर हम सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें तो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है, एक कंपन है जो हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है, हमारे विचार सकारात्मक होने लगते हैं और हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है, वे जीवन जीने का एक तरीका है। अगर हम उनके बताए मार्ग पर चले तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं। तो आइए हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव को याद करें, उनके बताए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सफल और सुखी बनाएं। दिल से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।